हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, टाइम ट्रैवल पर बेस्ड मूवी का ये सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लेना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़के मार्टी से, जो अपने मनपसंद कार को निहार रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर मार्टी की गर्लफ्रेंड जेनिफर आ जाती है, जिसे देखकर मार्टी बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि मार्टी के हिसाब से वो जेनिफर को पूरे 30 सालों बाद देख रहा था, जबकि जेनिफर का कहना था वो तो कल ही मिले थे। दोस्तों, अब ऐसा क्यों था ये तो पहले पार्ट को देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल चलते हैं मूवी की ओर। इधर मार्टी जब जेनिफर से मिलता है तो दोनों किस करने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर गार्डन को तोड़ते फोड़ते हुए डॉग की एंट्री होती है, जो कि एक साइंटिस्ट है। वो मार्टी से मिलकर उसे फ्यूचर में जाने को बोलते हैं, पर मार्टी मना करने लगता है, क्योंकि अभी वो दोनों डेट पर जाने वाले थे। तो डॉग जेनिफर को भी साथ में ले जाने बोलते हैं, क्योंकि फ्यूचर में उनके बेटे के साथ बहुत ही बुरा होने वाला था, जिससे उनका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो सकता था। इसलिए अब डॉग दोनों को ही गाड़ी में बिठाकर उन्हें फ्यूचर में लेकर चले जाते हैं। लेकिन तभी उन तीनों को जाते हुए बिफ भी देख लेता है, जो उसके पिता का फ्रेंड था, और सोचने लगता है, क्योंकि पहली बार उसने किसी उड़ते हुए कार को देखा था। इधर मार्टी और जेनिफर भी फ्यूचर में पहुंचते ही डर जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जितनी भी गाड़ियां चल रही थी वो चल नहीं, उड़ रही थी, और उन्हीं सब गाड़ियों में से एक गाड़ी उनसे टकराने वाली भी थी, जिससे वो टकराते टकराते बचे थी। बाद में डॉग भी बोलते हैं कि वे लोग फ्यूचर में कैलिफोर्निया में लैंड करने वाले हैं, वो भी 21 अक्टूबर 2015 में। ये सुनकर जेनिफर को पहले तो विश्वास नहीं होता, पर मार्टी जेनिफर को विश्वास दिलाता है कि वे लोग जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं वो एक टाइम मशीन है। ये सुनकर जेनिफर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती हैं, और अपनी शादी की ड्रेस वगैरह वगैरह चीजें देखने के लिए उतावली हो जाती है। ये देखकर डॉग भी एक मशीन की मदद से जेनिफर को बेहोश कर देते हैं, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रही थी। इसलिए डॉग का कहना था किसी को अपने भविष्य के बारे में ज्यादा जानना नहीं चाहिए। तो मार्टी का भी पूछना था उन्होंने जेनिफर को लाए ही क्यों थे। तो डॉग बताते हैं लाना पड़ा क्योंकि जेनिफर ने टाइम मशीन को देख ली थी, इसलिए जब वो उठेगी तो उसे लगेगा वो सपना देख रही थी। इसके बाद वे लोग कैलिफोर्निया में एक जगह पर लैंड करते हैं। यहाँ आते ही मार्टी भी खुद का भविष्य देखने के लिए एक्साइटेड हो जाता है, पर डॉग का कहना था वो बाद में देख लेना, अभी फिलहाल उन्हें एक मिशन पूरा करना है। इसके बाद डॉग मार्टी को वहीं के जैसे कुछ कपड़े, जूते और कैप भी पहनने को देते हैं, और बताते हैं कि वो अपने बेटे की हुबहू कॉपी लग रहा है। इसके बाद वे दोनों जेनिफर को भी गाड़ी से निकालकर वहीं पर सुला देते हैं। बाद में डॉग मार्टी को एक कैफे में जाकर ग्रिफ से मिलने बोलते हैं, और उसके हर सवाल पर ना कहने के लिए बोलते हैं। पर मार्टी को समझ नहीं आ रहा था डॉग उसे ऐसा करने के लिए क्यों बोल रहे थे। तो डॉग भी मार्टी को सब कुछ समझाते हैं कि उनके बेटे को 15 साल की जेल होने वाली है। वहीं जब उसकी बेटी उसके बेटे को भगाने की कोशिश करेगी तो उसे भी 20 साल की जेल होने वाली है, जिस वजह से मार्टी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्योंकि डॉग फ्यूचर में जाकर सब कुछ देख चुके थे, और जो पेपर मार्टी के पास थी वो अगले दिन की थी। इसलिए डॉग को किसी भी तरह से मार्टी के बेटे को जेल जाने से रोकना था। इसके बाद दोनों अपने अपने मिशन पर भी निकल जाते हैं। वहीं जब मार्टी क्लॉक टावर के पास पहुंचता है तो वहां देखता है कि वहां की सभी गाड़ियां एआई से चलने वाली थी, और तो और उड़ती हुई भी नजर आ रही थी। वहीं जब मार्टी ये सब देख रहा था तभी वहां पर एक 3D व्हेल को देखकर बहुत ही डर जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है वो व्हेल तो एक नकली थी। बाद में मार्टी कैफे जाकर एक पेप्सी ऑर्डर करता है। तभी मार्टी की मुलाकात बिफ से होती है, जो दिखने में बहुत ही बूढ़ा लग रहा था। बिफ वहाँ आकर मार्टी को उसका बेटा समझकर उससे कुछ बातें करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बिफ का पोता ग्रिफ भी आ जाता है और अपने दादू को वहाँ से लेकर चला जाता है। पर जाते जाते ग्रिफ मार्टी से कुछ बात करने के लिए उसे वहीं पर रुकने बोलता है। इधर जब मार्टी कैफे में था तभी वहाँ पर मार्टी का बेटा मार्टी जूनियर भी आ जाता है। ये देखकर तो सबसे पहले मार्टी वहीं पर छुप जाता है। तभी वो देखता है ग्रिफ वहाँ पर आकर मार्टी जूनियर को कुछ गलत चीजों में साथ देने के लिए बोल रहा था, पर मार्टी जूनियर बोलता है वो अपने पिता से पूछ कर बताएगा। ये सुनकर ग्रिफ भी गुस्से में आ जाता है और मार्टी जूनियर को एक फट मारकर बेहोश कर देता है। ये देखकर मार्टी भी चुप नहीं रहता और बाहर आकर ग्रिफ से पंगे लेने लगता है। इसलिए अब ग्रिफ भी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था जिसे वो चैलेंज कर रहा है वो मार्टी जूनियर है। इसके बाद दोनों के बीच फाइट होती है, जिसमें मार्टी ग्रिफ को धक्का देकर बाहर भाग जाता है। तभी वो कुछ बच्चों को होवरबोट से भी जाते हुए देखता है, तो मार्टी भी एक बच्चे से होवरबोट को लेकर भागने लगता है। कुछ देर भाग दौड़ करने के बाद मार्टी किसी तरह वहीं पर बने हुए एक पुल में चला
चला जाता है और पुल के बीच में ही जाकर वहीं पर रुक जाता है। बाद में मार्टी को पता चलता है वो बोट पावर के बिना पानी में नहीं चलती थी। ये देखकर अब ग्रिफ भी एक पावर वाली होवर बोट निकालता है और अपने तीनों चमचों के होवर बोट को भी लेकर मार्टी तक जाने लगता है। बाद में जैसे ही ग्रिफ मार्टी को मारने लगता है, मार्टी पानी में कूद जाता है और ग्रिफ होवर बोट की वजह से सामने जाकर एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। इसलिए अब मार्टी भी जल्दी से पुल से बाहर आकर अपने कपड़े भी सुखा लेता है। इतने में मार्टी स्पोर्ट्स न्यूज में देखता है कोई टीम स्पोर्ट्स में जीत गई थी, जिसमें सट्टे लगाने वालों की बहुत ही कमाई हुई थी। ये देखकर अब मार्टी को भी कुछ आइडिया आता है, इसलिए अब वो एक शॉप में जाकर 1950 से 2000 तक खेले जाने वाले सारे स्पोर्ट्स गेम के परिणाम लिखे हुए बुक को खरीद लेता है, ताकि वो पास्ट में जाकर सभी स्पोर्ट्स लीग में हिस्सा ले सके और कुछ पैसे जीत सके। बाद में वहाँ पर डॉग भी आ जाते हैं और अपनी कार वहीं पर पार्क करते हैं। इधर ये देखकर बूढ़े बिफ को भी याद आता है उसने ऐसी कार 30 साल पहले देखी थी। लेकिन तभी वो मार्टी जूनियर को देखता है जो कैफे से निकलकर बाहर आता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर बिफ भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये झोल क्या है, इसलिए अब वो छुपकर मार्टी और डॉग की बातें सुनने लगता है। इधर पुलिस वाले भी आकर ग्रिफ और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये देखकर डॉग भी मार्टी से पूछने लगते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था, तो मार्टी भी बताता है वो अपने बेटे से मिला था। बाद में मार्टी न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी चेंज होते हुए देखता है। ये देखकर डॉग भी समझ जाते हैं कि वे लोग अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि ग्रिफ के गिरफ्तार होने की वजह से मार्टी जूनियर अब ग्रिफ के साथ कहीं नहीं जाएगा और न ही रात में चोरी होगी, जिसका मतलब था मार्टी जूनियर अब गिरफ्तार नहीं होगा। इसलिए अब दोनों जेनिफर को लेकर वापस से लौटने लगते हैं। तभी वो बुक मार्टी के हाथ से गिर जाती है और डॉग उसे देख लेते हैं, तो डॉग भी उसके बारे में मार्टी से पूछने लगते हैं। इसलिए मार्टी भी बता देता है कि वो कुछ गेम खेलकर पैसे कमाना चाह रहा था, लेकिन डॉग ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना था उन्होंने टाइम मशीन जुआ खेलने के लिए नहीं बनाई थी, बल्कि लोगों की मदद करने के लिए बनाई थी। इसलिए अब वो मैगजीन को फेंकने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कैलिफोर्निया के पुलिस वाले जेनिफर को उसके फिंगर आइडिया स्कैन कर उसे प्रेजेंट वाली जेनिफर समझ लेते हैं। इसलिए अब पुलिस वाले उसे प्रेजेंट वाली जेनिफर के घर ले जाने लगते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को लग रहा था जेनिफर पीकर टल्ली हो गई है। इधर ये सब देखकर डॉग भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर पास्ट वाली जेनिफर फ्यूचर वाली जेनिफर के सामने आ गई तो उसका नतीजा बहुत ही बुरा हो सकता था। इसलिए अब वे लोग डिसाइड करते हैं दोनों जेनिफर को एक दूसरे से नहीं मिलने देंगे। इसलिए डॉग भी वो बुक को वहीं पर फेंक कर दोनों ही जेनिफर के घर की ओर चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर विफ, जो उनकी बातें सुन रहा था, वो बुक आकर उठा लेता है और दोनों का पीछा करने लगता है। इधर पुलिस वाले भी जेनिफर को उसके घर पर लाकर छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तब तक जेनिफर को होश भी आ चुका था। तभी वो देखती है उसकी शादी हो चुकी है। इतने में ही घर की बेल बजती है। ये देखकर जेनिफर भी वहीं पर बने कबर्ड में छुप जाती है। बाद में वहाँ पर जेनिफर की बेटी भी दरवाजे आकर खोलती है। तभी हम जॉर्ज और लॉरेन को देखते हैं, जो अब काफी बूढ़ा हो चुके थे। इधर जेनिफर तीनों की बातें सुन ही रही थी। तभी वहाँ पर मार्टी जूनियर भी आ जाता है, पर वो ज्यादा जेनिफर पर ध्यान नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। ये देखकर फिर से जेनिफर वहीं पर छुप जाती है। तभी वो मार्टी को भी देखती है, जो वो भी काफी बूढ़ा हो चुका था। दूसरी तरफ डॉग और मार्टी भी वहाँ पहुँच जाते हैं, तो डॉग मार्टी को कार के पास ही रहने बोलते हैं और खुद जेनिफर को लाने चले जाते हैं। लेकिन मार्टी अपने घर को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, इसलिए वो कार को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। तभी बिफ भी वहाँ पर आकर टाइम मशीन को ही लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर जब जेनिफर मार्टी को छुप कर देख रही थी, तभी उसे पता चलता है मार्टी को उसके बॉस किसी कारण से जॉब से निकाल देते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर डॉग भी आ जाते हैं और जेनिफर को वहाँ से निकलने का रास्ता बताते हैं। इसलिए जेनिफर भी सबसे बचते हुए जैसे ही दरवाजे तक पहुँचती है, फ्यूचर वाली जेनिफर दरवाजे खोलकर अंदर आ जाती है, जिसके बाद तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तभी डॉग वहाँ पर आकर जेनिफर को लेकर चले जाते हैं। इधर बिफ भी टाइम मशीन को लाकर वापस से वहीं पर पार्क कर देता है और जल्दी जल्दी में अपनी छड़ी का एक टुकड़ा वहीं पर ही छोड़ देता है। तभी डॉग और मार्टी भी जेनिफर को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और फिर वे लोग सभी वापस से पास्ट में चले जाते हैं। यहाँ आते ही डॉग और मार्टी सबसे पहले जेनिफर को ही उसके घर के बाहर लाकर झूले में वैसे ही बेहोशी के हालात में सुलाकर जाने लगते हैं। तभी मार्टी को जेनिफर का घर देखकर कुछ शक होता है, लेकिन फिर भी वो इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है और वहाँ से मार्टी अपने घर आ जाता है। लेकिन मार्टी अपने घर में ताला हुआ लगा देखता है, इसलिए वो घर की खिड़की से जैसे ही अंदर आता
जाता है वहाँ पर कोई और लेडी सोई हुई थी जो माटी को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी घर के सभी लोग जाग जाते हैं और माटी को ही मारने की कोशिश करने लगते हैं। तभी माटी भी बोलता है लगता है वो गलत घर में आ गया है, इसलिए माटी भी किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में भागते वक्त माटी को कुछ अजीबोगरीब हलचल दिख रहे थे, जिसे देखकर वो बहुत ही परेशान हो रहा था। इसलिए उसे लग रहा था वो किसी गलत साल में आ गया है। तभी उसे वहाँ पर एक न्यूज़पेपर गिरी हुई मिलती है जिसमें डेट भी सही लिखी हुई थी 26 अक्टूबर 1985, जिसे पढ़कर माटी और भी परेशान हो जाता है। तभी माटी देखता है उसके स्कूल के टीचर भी पेपर चुराने के जुर्म में माटी को गोली मारने लगते हैं, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि स्ट्रिकलैंड भी माटी को पहचान नहीं रहे थे। वही उनका कहना ये भी था कि स्कूल तो 6 साल पहले ही जलकर खत्म हो गया है। कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ लोग आकर स्ट्रिकलैंड के घर पर ही हमला करने लगते हैं। ये देखकर अब माटी भी वहाँ से भाग जाता है और एक बड़े से क्लब के पास पहुँच जाता है। तभी वो देखता है बीफ अचानक से करोड़पति बन चुका था और उसने अपनी सारी दौलत स्पोर्ट्स में हिस्से लेकर बनाए थे और इसी वजह से उसे दुनिया का सबसे लकीस्ट पर्सन भी बुलाया जाने लगा था। और तो और माटी देखता है उसकी मॉम लॉरेन भी बीफ की पत्नी बनी हुई थी और बीफ उसका सौतेला पिता बने हुए थे। इसके बाद बीफ के लोग माटी को बीफ के पास में लेकर चले जाते हैं, जहां बीफ माटी को देखकर उसे बहुत ही सुनाने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था माटी फिर से अपने कॉलेज से भाग गया है। तभी माटी की मॉम भी बोलती है उसके बेटे को डांटना बंद करे वरना वो घर छोड़कर भाग जाएगी। तो बीफ भी लॉरेन को धमकी देता है कि अगर वो वहाँ से बाहर गई भी तो बीफ उसके तीनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई रोक देगा, जिसके बाद उसके तीनों बच्चे फुटपाथ पर आ जाएंगे। ये सुनकर अब माटी की मॉम भी हार मान जाती है और फिर एक जगह पर जाकर शराब पीने लगती है। ये देखकर माटी भी परेशान हो जाता है और मॉम से डैड के बारे में पूछने लगता है। तो उसे पता चलता है उसके डैड वहीं पर है जहाँ वो पिछले 12 सालों से रह रहे थे, कब्रिस्तान में। ये सुनकर तो माटी के होश ही उड़ जाते हैं, इसलिए वो उसी वक्त अपने डैड को ढूंढने कब्रिस्तान चला जाता है। तभी वहाँ पर माटी देखता है उसके डैड की समाधि बनी हुई थी। कुछ देर बाद वहाँ पर डॉग भी आ जाते हैं। ये देखकर अब माटी भी उनसे पूछने लगता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो डॉग भी उसे समझाते हैं कि टाइम मशीन के साथ कोई छेड़खानी की गई है, जिससे एक और 1985 क्रिएट हो चुका है जो अलग है सिर्फ उन तीनों के लिए, माटी, डॉग और आइंस्टाइन के लिए, पर सबके लिए वो असली है। बाद में डॉग उस मैगजीन बुक की कवर बैग भी माटी को दिखाते हैं, साथ में बीफ की छड़ी का हिस्सा भी। ये देखकर माटी भी समझ जाता है ये बीफ की छड़ी का हिस्सा है, जिस वजह से दोनों ये भी समझ जाते हैं कि जब वो फ्यूचर में थे तभी बीफ टाइम मशीन लेकर पास्ट में गया होगा और किसी मोड़ पर वो खुद को वो मैगजीन दिया होगा, जिसकी वजह से उसने घोड़ों की रेस में करोड़ों कमाए थे, क्योंकि उसे पता था नतीजा क्या होने वाला है। बाद में वे दोनों पेपर में भी बीफ की तस्वीर देखते हैं जिसमें बीफ वो मैगजीन अपने पास रखे हुए था। ये देखकर अब माटी भी अपने आप को दोष देने लगता है, क्योंकि बीफ ने उसका आइडिया चुरा लिया था, इसलिए ना वो मैगजीन खरीदता और ना ये सब कुछ होता। बाद में माटी बोलता है वे लोग फिर से फ्यूचर में जाएंगे और बीफ को मैगजीन लेने से रोकेंगे, लेकिन डॉग का कहना था अब वो दोबारा फ्यूचर में गए तो फ्यूचर अभी के हिसाब से होगा, जिसमें बीफ उसका पिता होगा, इसलिए उन्हें जो भी करना था पास्ट में जाकर करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले पता करना होगा जवान बीफ ने उस मैगजीन को कब और किस वक्त लिया था। ये सुनकर अब माटी फिर से बीफ से जाकर मिलता है और उसी से पूछने लगता है कि उसे वो मैगजीन कहाँ से मिले थे। ये सुनकर पहले तो बीफ शॉक हो जाता है, पर बाद में वो बता भी देता है कि 12 नवंबर 1955 को उससे एक आदमी मिलने आए थे जो अपने आप को बीफ के दूर का रिश्तेदार बता रहे थे। बाद में उन्होंने उसे ये मैगजीन भी दिया था, साथ में ये भी बताया था इसके बारे में एक बूढ़ा या फिर एक लड़का उससे पूछेगा तो वो उसे मार देगा। इसलिए बीफ माटी को सारी बात बताकर उसे गोली मारने लगता है, पर माटी भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है और सभी से बचते हुए छत पर भी चला जाता है। लेकिन फिर भी बीफ माटी का पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच गया होता है। ये देखकर अब माटी भी छत से कूद जाता है। जब बीफ वहाँ पर जाकर देखता है तो डॉग भी वहाँ पर आ चुके थे। बाद में वो जैसे ही अपने गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, बीफ को चोट लगने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसलिए अब दोनों फिर से वापस 1955 में चले जाते हैं और गाड़ी को वहीं पर पार्क करते हैं जहाँ माटी ने पहले भी गाड़ी को पार्क किया था। यहाँ आकर माटी को लगता है जैसे वो कल ही तो यहाँ आया था। तो डॉग भी बताते हैं वो यकीनन यहाँ पर कल ही आया था। इसके बाद डॉग माटी को वहीं के कुछ पैसे भी देते हैं और खुद से
दूर भी रहने बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक और माटी था जो मूवी के पहले पार्ट में यहाँ आया था और वो अभी तक फ्यूचर में नहीं गया था। और तो और जो बिजली क्लॉक टावर पर गिरी थी वो भी आज रात को ही गिरने वाली थी, इसलिए डॉक जल्दी से मिशन खत्म कर वहाँ से निकलना चाह रहे थे। इसके बाद मार्टी मिशन को बीफ के घर से ही शुरू करता है और बीफ का पीछा करते हुए मार्टी जाकर बीफ के कार में भी छिप जाता है। तभी हम वहाँ पर बूढ़ा बीफ को भी देखते हैं जो वहीं पर छुपा हुआ था। आगे वहीं पर लोरेन को भी देखते हैं जो पार्टी में जाने के लिए अपनी नई ड्रेस खरीद कर बाहर आती है। तो बीफ भी जाकर उससे रात के डांस के पार्टी के लिए पूछता है, पर वो मना कर देती है क्योंकि वो किसी और के साथ जाने वाली थी। वैसे दोस्तों वो कौन था ये अगर आपने पहला पार्ट देखा होगा तो जरूर जानते होंगे। इधर जैसे ही बीफ अपनी कार के पास आता है तो वो किसी बूढ़े को अपनी कार में बैठा देखता है। इसके बाद वो बूढ़ा बीफ खुद ही बीफ को घर तक भी लेकर चला जाता है, पर बीफ को समझ नहीं आ रहा था उस बूढ़े को उसके घर के बारे में कैसे पता थी। तो बूढ़ा बीफ भी बताता है वो उसका दूर का रिश्तेदार है। साथ ही वो मैगजीन भी बीफ को देता है और उसे संभाल कर रखने बोलता है, क्योंकि उस मैगजीन से बीफ रातों रात अमीर बन सकता था, जो स्पोर्ट्स की सारी जानकारी सही देता था। बाद में इसी बात को प्रूफ करने के लिए वो एक स्पोर्ट्स गेम पर भी शर्त लगाता है जो रेडियो पर बताई जा रही थी, और सही में होता भी वही है। बूढ़ा बीफ जीत जाता है। बाद में दोनों बीफ अपनी कार गैराज में पार्क कर वहाँ से चले जाते हैं, पर जाते जाते बीफ एक बूढ़ा आदमी और एक लड़के के बारे में भी बताता जाता है। दूसरी तरफ बीफ के जाने के बाद मार्टी भी वहीं गैराज में फंस जाता है। तभी वो डॉग को वॉकी टॉकी से बताता है कि वो बीफ के गैराज में फंस चुका है, इसलिए डॉग भी बोलते हैं वो वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी वो अपनी कार दिन दहाड़े उड़ाकर नहीं ला सकते थे। अगले सीन में बीफ रात को डांस पार्टी में जाने के लिए गैराज में जाने लगता है, तो मार्टी भी फिर से उसकी गाड़ी में छुप जाता है। बाद में बीफ भी आकर कार लेकर चला जाता है, लेकिन जैसे ही मार्टी वहाँ से निकलता है डॉग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मार्टी को ढूंढने लगते हैं। तभी मार्टी भी वॉकी टॉकी से बात कर बताता है वो एक पार्टी में जा रहा है जहाँ उसके माता पिता मिलने वाले थे। तो डॉग भी मार्टी को अतीत वाले मार्टी से दूर ही रहने बोलते हैं, क्योंकि अतीत वाला मार्टी भी वही पार्टी में होगा और अगर दोनों मिल गए तो भारे लेने के देने पड़ सकते थे। लेकिन डॉग बात करते हुए खुद ही क्लॉक टावर के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो जवान वाले डॉग को देखते हैं जो मार्टी को फ्यूचर में भेजने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए डॉग भी किसी तरह से अपने आप को उनसे छुपाकर वहां से निकल जाते हैं। इधर मार्टी बीफ के साथ पार्टी में भी पहुंच जाता है और पीछा करते हुए पार्टी में भी चला जाता है। बाद में बीफ जब पार्टी से बाहर आता है तो मार्टी भी पीछा करते हुए वो भी डांस पार्टी से बाहर आ जाता है। तभी वो दिखता है अतीत वाला मार्टी भी लोरेन को लेकर वहाँ पहुँच गया था, इसलिए अब मार्टी जल्दी से बीफ से बुक लेने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर स्कूल के टीचर स्ट्रिकलैंड भी पहुँच जाते हैं और बीफ से कुछ सवाल जवाब कर उसके बुक को ही छीन लेते हैं और वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तो अब मार्टी स्ट्रिकलैंड का पीछा करने लगता है। तभी वो अतीत वाले मार्टी को देखता है, इसलिए वो उससे भी बचते हुए वहाँ से निकल जाता है और स्ट्रिकलैंड का पीछा करते हुए उनके ऑफिस तक भी आ जाता है। बाद में वो बुक को लेने की भी कोशिश करने लगता है, पर नहीं ले पाता और उसका हाथ चेयर से दब जाता है, पर मार्टी किसी तरह बर्दाश्त कर लेता है। बाद में स्ट्रिकलैंड उस बुक को डस्टबिन में फेंक कर चले जाते हैं। तो मार्टी भी आकर वो बुक खोलकर देखता है तो वो कोई और ही बुक थी, इसलिए मार्टी भी परेशान होकर डॉग को बताता है बुक नहीं मिली और बीफ भी वहाँ से कहीं चला गया है। लेकिन बात करते वक्त ही मार्टी खिड़की से बाहर देखता है तो बीफ और जॉर्ज दोनों की फाइट हो रही थी, जिसमें जॉर्ज बीफ को एक फाइट मारकर बेहोश भी कर देता है। बाद में जॉर्ज लॉरेन को अपने साथ डांस के लिए लेकर वहाँ से चला भी जाता है। इसलिए अब मार्टी भी बीफ के पास पहुंचकर वो बुक उससे ले लेता है और भाग जाता है। लेकिन भागते हुए मार्टी से बीफ के चमचे भी टकरा जाते हैं, इसलिए अब मार्टी वहाँ से भी भागकर दोबारा पार्टी में चला जाता है। तभी बीफ के चमचे भी पार्टी में पहुंच जाते हैं। ये देखकर मार्टी वहीं पर छुप जाता है, लेकिन चमचों की नजर अतीत वाले मार्टी पर पड़ जाती है जो स्टेज पर शो कर रहा होता है। इसलिए अब वे लोग अतीत वाले मार्टी के पीछे पड़ जाते हैं। जब ये बात मार्टी डॉग को बताता है तो डॉग चमचों को अतीत वाले मार्टी से मिलने से रोकने के लिए बोलते हैं, वरना पूरा यूनिवर्स तबाह होने की संभावना थी। इसलिए अब मार्टी उन लोगों को अतीत वाले मार्टी को परेशान करने से रोकने में लग जाता है। कुछ देर प्रयास करने के बाद फाइनली मार्टी उन लोगों को अतीत वाले मार्टी से मिलने से रोकने में कामयाब भी हो जाता है। इसलिए अब मार्टी वहाँ से भी जाने लगता है। तभी वो दिखता है अतीत वाला मार्टी लोरेन से बात कर रहा होता है, जैसा कि हमें फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था। लेकिन ठीक उसी वक्त बीफ भी वहाँ पर आ जाता है और मार्टी को लड़ने के लिए चैलेंज करता है, लेकिन मार्टी लड़ने से मना कर देता है। पर उसी वक्त अतीत वाला मार्टी जैसे ही दरवाजे खोलकर वहाँ से जाता है, मार्टी को दरवाजे खुलने की वजह से चोट लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। तभी बीफ भी देखता है मार्टी के पास उसकी मैगजीन है, इसलिए वो भी मार्टी से मैगजीन लेकर वहाँ से चला जाता है। बाद में मार्टी भी किसी तरह वहाँ से उठकर डॉग के पास जाता है और बताता है कि मैगजीन उसके पास नहीं है, वो
वो बीफ लेकर चला गया है। जिसके बाद अब वे लोग फिर से बीफ का पीछा करने लगते हैं और बीफ से मैगजीन लेने की कोशिश में लग जाते हैं। इसी दरमियान मार्टी भी हवर बोर्ड लेकर बीफ की कार में लटक जाता है और बीफ के पास रखी हुई बुक को उठाने लगता है, लेकिन ये करते हुए बीफ देख लेता है और फिर थोड़ी देर उन दोनों में बुक को लेकर छीना झपटी भी होती है। जिस दरमियान कई बार बीफ मार्टी को मारने की कोशिश भी करता है पर नाकामयाब रहता है। वही मार्टी किसी तरह बुक लेने में जरूर कामयाब हो जाता है, पर वो एक टनल में फंस जाता है और होवरबोर्ड से भागने लगता है, इसलिए बीफ भी उसका पीछा करने लगता है। बाद में बीफ जैसे ही मार्टी को धक्का मारने लगता है, मार्टी टनल से बाहर आ जाता है। ठीक उसी वक्त डॉग भी एक रस्सी से मार्टी को ऊपर खींच लेते हैं और बीफ उनको देखता ही रह जाता है, जिसके चक्कर में वो कार ले जाकर फिर से एक ट्रक में ठोक देता है। इधर डॉग मार्टी को एक जगह पर लाकर नीचे उतार देते हैं और मैगजीन को जला देने बोलते हैं, तो मार्टी भी वैसा ही करता है, वो मैगजीन को जला देता है। बाद में मार्टी न्यूज़पेपर में देखता है तो खबर बदल गई थी और सब कुछ पहले जैसा हो गया था, इसलिए अब डॉग भी वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ही जोर की बिजली कड़कती है, जिसमें डॉग टाइम मशीन के साथ ही वहाँ से भी गायब हो जाते हैं। ये देखकर अब मार्टी भी परेशान हो जाता है, पर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और मार्टी को एक चिट्ठी देता है और बोलता है कि ये चिट्ठी उसके पास 70 सालों से थी और खास ऑर्डर दिए गए थे कि ये चिट्ठी आज ही के दिन इसी वक्त इसी जगह पर डिलीवर किया जाए, वो भी मार्टी मैकफ्लाई के हाथों में। इसलिए अब मार्टी भी वो लेटर खोलकर देखता है तो पता चलता है वो लेटर डॉग की थी, जिसमें लिखा होता है कि अगर उनका कैलकुलेशन सही है तो टाइम मशीन पर बिजली गिरने के बाद मार्टी को वो चिट्ठी मिलेगी। साथ ही ये भी लिखते हैं कि अभी वो जिंदा है और 1885 में आ गए हैं, जहाँ वो 8 महीनों से रह रहे थे। ये पढ़कर मार्टी भी बहुत ही खुश हो जाता है कि डॉग अभी जिंदा है। फिर वो समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। दूसरी तरफ जवान वाले डॉग जैसे ही अतीत वाली मार्टी को फ्यूचर में भेजकर खुश होने लगते हैं, वहाँ पर एक और मार्टी भागता हुआ उनके पास पहुँच जाता है। ये देखकर जवान वाले डॉग हैरान तो बहुत ही होते हैं, क्योंकि अभी अभी उन्होंने एक मार्टी को फ्यूचर में भेजा था, पर साथ ही वो बेहोश भी हो जाते हैं। इसके बाद हमें क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है, जहां अब मार्टी फिर से डॉग से मिलने के लिए 1885 में जाता है और उन्हें वापस लाने में किन किन मुसीबतों का सामना करता है, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इस मूवी का तीसरा और लास्ट पार्ट जो है वो कुछ ही दिनों में जरूर आ जाएगा, वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी का थर्ड पार्ट भी देखना चाहते हैं तो कमेंट कर जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। जय हिंद।